नमस्कार मित्रों, महर्षि स्कूल हलैना के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो? आज हम ठोस अवस्था नामक अध्याय के अगले पार्ट का डिस्कशन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। पार्ट 7 रहेगा। पार्ट 6 में हमने पढ़ा था कि ठोस अवस्था में क्लोज्ड पैक्ड सिस्टम क्या होता है, यानी कि ठोस अवस्था के अंतर्गत निबिड़ संकुलन क्या होता है। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है कि अवयवी कण कितने पास पास होते हैं, यानी कि यदि अवयवी कण पास पास स्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। आज हम जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था उसका डिटेल स्टडीज वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ठोसों में निबिड़ संकुलन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है वो आप पहले से जानते हो। आप उस वीडियो को अच्छे से देखें। यदि कोई बच्चा इस डायरेक्ट 7 वीडियो को देख रहा है तो पहले वो पिछले वाली वीडियो को अवश्य देखे ताकि उसको मालूम चले कि होता क्या है। टॉपिक हमारा एक विमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। मैंने आपको पहले बता दिया कि वन डायमेंशन का मतलब इसमें एक विमा काम आती है। आपके साथ अक्ष 3 होते हैं, पहले बता देता हूं। अक्ष आपके 3 होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो यहां पे आपकी केवल एक विमा यूज होती है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो विमा काम आती है वो केवल और केवल क्या होती है, एक होती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है समझेंगे। कल हमने पढ़ा था कि बताइए आप उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। उपसह संयोजन संख्या का मतलब होता है कि एक जो अवयवी कण का गोला होता है वो जितने अन्य गोलों से घिरा हुआ रहता है वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। तो टॉपिक हमारा है एक विमीय निबिड़ संकुलन। आप समझें एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। देखिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम देखेंगे और इसकी उपसह संयोजन संख्या देखेंगे। तो पहले सुनिएगा, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोलों को, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोलों को एक पंक्ति के रूप में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। लिखे परिभाषा, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोलों को, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोलों को एक पंक्ति के रूप में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है तथा इसमें एक विमा का उपयोग होता है। यानी कि आपको एक विमा इसमें होती है, तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। लिख सकते हो। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यानी कि एक विमा काम आती है और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। आप समझे पहले एग्जांपल, गोलों को एक दूसरे से स्पर्श
स्पर्श करते हुए, यदि बेटा मैंने यहां पे एक गोला बना लिया तो जस्ट बिल्कुल इसके पास में एक और गोला, इसके पास में एक और गोला, पास में एक और गोला, एक और गोला, केवल और केवल एक अक्ष काम आ रहा है इसमें। एक अक्ष यदि इसमें काम आ रहा है, इसका मतलब यदि मैं इसकी उपसय संयोजन संख्या देखूं तो ये जो वाला गोला है वो इससे भी टच हो रहा है और इस गोले से भी टच हो रहा है। इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया मैंने 2, यानी कि ये जो गोला है वो इस गोले से और इस गोले से टच कर रहा है। तो इस गोले की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो मैं लिख दूं उपसह संयोजन संख्या बराबर होती है बेटा 2, यानी उपसह संयोजन संख्या इसकी कितनी आएगी? 2। परिभाषा हमने वहां लिख ली है, इसलिए यहां नहीं लिखेंगे कि एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है, टच करता है, वही उसकी क्या कहलाती है सर? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो ये आपका एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है जिसमें केवल एक अक्ष काम आता है, एक विमा काम आती है। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है हमारा वो देखते हैं। सेकंड जो प्रकार है वो आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन। जैसा कि बेटा नाम से स्पष्ट है, द्विविमीय यानी कि इसमें विमा कितनी होंगी आपकी? 2। द्विविमीय निबिड़ संकुलन सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा जो प्रकार है अपना वो प्रकार है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन को आप क्या लिखोगे? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यानी कि इसमें आपकी जो विमाएं काम आएंगी वो आपकी विमाएं होंगी 2 विमाएं। इसके अंतर्गत काम आने वाली जो विमाएं होती हैं वो कितनी होंगी आपकी? 2। तो इसमें आपको 2 अक्ष काम आने चाहिए, यानी कि x y हो सकता है या 2 अक्ष जो भी आप काम में लेना चाहे वो इसकी बात होगी। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परिभाषा लिखेंगे हम, यानी कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में एक विमीय निबिड़ संकुलन के गोलों को एक दूसरे पर रखकर या समतल पर इन गोलों को एक दूसरे के सहारे स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये 2 प्रकार का है, पहला वर्गीय पढ़ेंगे और दूसरा षटकोणीय पढ़ेंगे। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय निबिड़ संकुलन के गोलों को एक दूसरे पर रखकर तथा समतल पर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है,
व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार की निबिड़ संकुलन को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। या तो आप समतल पर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करें या एक दूसरे के ऊपर उनको रख दें। हमने पढ़ा था कि आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरा जो प्रकार है वो है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो आप पहला हेडिंग डालेंगे वर्गीय निबिड़ संकुलन। चलिए, द्विविमीय निबिड़ संकुलन का जो पहला प्रकार है वो हम पहला प्रकार डिस्कस करेंगे और उसका नाम है वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो आपका पहला प्रकार आप लिखेंगे फर्स्ट वर्गीय निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जैसा कि आपको नाम से इसका कंफर्म हो रहा है कि वर्गीय निबिड़ संकुलन, यानी वर्गीय निबिड़ संकुलन का मतलब होता है इसमें जो वर्ग जैसी आकृति बनती है, यानी कि इसमें जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी, 4। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित हो। दोबारा सुनिएगा, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर संरेखित हो। सबसे पहले इसका डायग्राम समझेंगे आप, और डायग्राम से ये ज्यादा समझना है। सबसे पहले कह रहा है कि आपकी देखो, पहला मैंने बोला बना दिया एक गोल, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। ये कह रहा है कि ये आपकी पहली पंक्ति होगी, प्रथम पंक्ति। ये कह रहा है कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि द्वितीय पंक्ति यानी कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के साथ समरेखण में हो। तो दूसरी पंक्ति आप कैसे बनाओगे, वो जस्ट इसके पास में आएगी ऐसे। इसी प्रकार आप तीसरी पंक्ति बना देंगे। तो ये प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति। यदि सुनिएगा बेटा, यदि मैं इस प्रथम पंक्ति का नाम बिल्कुल ए दे दूं तो क्या ये जस्ट इसके साथ संरेखण में है, यानी इसके केंद्र बिंदुओं को मिला देंगे तो बिल्कुल संरेखण में है। यदि मैं इधर देखूं तो इधर भी आप इनके सेंटर्स को मिलाओगे तो ये भी किस में है बेटा, संरेखण में है। तो इसका मतलब ये क्षैतिज भी संरेखण में है और ऊर्ध्वाधर भी संरेखण में है। यदि मैंने इसको ए नाम दिया तो सेकंड वाली जस्ट इसके संरेखण में होगी, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ए। इसका नाम भी क्या हो जाएगा सर, ए। यानी कि मैं कह दूं कि वर्गीय निबिड़ संकुलन में जो व्यवस्था पैटर्न आपको प्राप्त होता है वो ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। अब मैं इसकी उपसय संयोजन संख्या की बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं सर इस गोले की, बीच वाला गोला, ये कितने अन्य गोलों से घिरा हुआ है, तो सुनिएगा आराम से। 1 2 3 4 गोलों से घिरा हुआ है। तो 4 गोलों के यदि आप सेंटर्स को मिलाओगे, इसका सेंटर ये है,
इसका सेंटर ये रहा, सेंटर सेंटर। तो कैसी आकृति दिखाई दे रही है आपको? वर्ग जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसीलिए सर इसका नाम होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब आप खुद बताइए कि ये जो बीच वाला गोला है वो 4 गोलों से घिरा हुआ है। यदि ये 4 गोलों से घिरा हुआ है तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी? उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 4। तो एक तो इसको इसलिए कहते हैं वर्गीय क्योंकि इसमें किस जैसी आकृति मिलती है? आपकी वर्ग जैसी आकृति इसमें सर मिलती है, इसीलिए इसको हम वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और मैं यहीं पे लिख देता हूं इसकी उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या हो जाएगी 4, पहला बिंदु। फिर दूसरा लिखूंगा मैं यहीं पे व्यवस्था, पैटर्न कैसा होगा? ए प्रकार का। कैसे प्रकार का पैटर्न मिल जाएगा दोस्तों? ए प्रकार का। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में, दोबारा सुनिएगा, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के साथ किसमें आ जाए? संरेखण में आ जाए। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। डेफिनेशन क्या होगी? इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के साथ संरेखण में हो। प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर संरेखण में हो तो इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। आप इसको क्षैतिज भी देख सकते हो, लाइन भी लिख लो आप। यहां गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हैं। क्षैतिज भी देख सकते हो आप और ऊर्ध्वाधर रूप से, दोनों ही प्रकार के गोले क्या हैं सर? संरेखित में। तो ये आपकी वर्गीय निबिड़ संकुलन हो गया। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इस वर्गीय निबिड़ संकुलन से भी आप आगे जाके क्या बनाओगे? वर्गीय निबिड़ संकुलन से आप 3D स्ट्रक्चर बनाओगे, यानी कि द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बना। दूसरा जो प्रकार है आपका, वो प्रकार है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैसी आकृति मिलती है? वर्ग जैसे। एक और व्यवस्था आप लिख सकते हो इसमें, आकृति कैसी मिलती है? वर्ग जैसी। आकृति कैसी मिलती है सर इसमें? वर्ग जैसी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा षटकोणीय निबिड़ संकुलन।
यानी कि द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन का जो अगला पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आप हेडिंग आगे लिखिएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दूसरा जो प्रकार है अपना षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इंग्लिश टर्म लिखिएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन को आप समझें, वही मैंने बता दिया बेटा आपको कि दो प्रकार के अक्ष इसमें काम आएंगे, दोनों अक्षों का योग इसमें होगा। आकृति आपको नाम से कंफर्म है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जैसी आकृति बनेगी, इसमें षटकोण जैसी आकृति बनेगी, इसीलिए इसका नाम होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोण का मतलब 6, यानी कि एक गोला कितने गोलों से घिरा हुआ रहता है, इसमें एक गोला आपके 6 गोलों को स्पर्श करता है, इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलते हैं आपकी कौन सी, षटकोणीय निबिड़ संकुलन के नाम से इसको हम जानते हैं। आप समझेंगे थोड़ा डायग्राम से। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है, पहली परत बनाए, पहली ठीक है सर, ये आपकी पहली परत होगी। तो ये क्या कहता है कि पहली परत का ढलान ये ढलान, ये ढलान, ये ढलान, यानी पहली पंक्ति हो गई। यानी कि प्रथम पंक्ति के अवनमनों में, अवनमन और ढलान वर्ड एक ही, मैं आपको लिख देता हूं अवनमन, या तो मैं अवनमन बोलूं या मैं क्या बोलूं, इसके ढलानों, तो बात एक ही होनी चाहिए सर, आपके समझ में आना चाहिए। तो प्रथम पंक्ति हो गई, इसके ढलानों में दूसरी पंक्ति के आपको गोले फिक्स करना है, तो करिए। मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा। प्रथम पंक्ति के ढलानों में दूसरी पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के ढलानों में तीसरी पंक्ति के, और तीसरी पंक्ति के ये आपकी टच है, यहां ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसके ढलान ये, तो इनके ढलानों में आप अगली पंक्ति के, इसके ढलानों में, ये ढलानों में, ये ढलान, फिर इसी प्रकार आप अगली इस पंक्ति के अवनमनों में इस पंक्ति के गोले, और ऐसे ही आपका लास्ट। तो सुनिएगा, प्रथम पंक्ति के अवनमनों में दूसरी पंक्ति के गोले, दूसरी पंक्ति के अवनमनों में तीसरी पंक्ति के गोले, और तीसरी पंक्ति के अवनमनों में चौथी पंक्ति के गोले। इसी प्रकार ये क्रम लगातार चलता रहता है। इसके गोले इधर भी हैं, इधर भी हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। समझने के लिए हमने ये डायग्राम लिया है। बात समझ में आ रही है ना सर? तो सुनिएगा, मैं थोड़ी सी आपको बात करूं, मैं इस गोले की बात कर लेता हूं, ये वाला गोला। ये गोले कितने गोलों से टच है? सुनना बेटा, 1 2 3 4 5 6। इसका सेंटर बोलना, ये 2 3 4 5 6। इनके सेंटर्स को मिला दो आप, 1 2 3 4 5 6। कैसी आकृति बनी है बता दो मुझे? षटकोण जैसी आकृति बन गई क्या? इसी प्रकार के निबिड़ संकुलन को षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन में आप ये बना, तो षटकोणीय जो निबिड़ संकुलन में आपसे मैं बात करूं, इसका नाम लिख दूं मैं प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति,
और लास्ट आपकी चतुर्थ पंक्ति। तो ध्यान से देखना कि आपकी जो पहली पंक्ति है ना, पहली ये वाला और ये वाला, ये संरेखण में है कि नहीं है बताओ मुझे। ए आपका ये संरेखण में है। अब दूसरी पंक्ति लो, चौथी लो, आप ये है ना, यानी कि फर्स्ट पंक्ति थर्ड पंक्ति के साथ और सेकंड पंक्ति फोर्थ पंक्ति के साथ किसमें होगी, संरेखण में होगी। तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार और सुनिएगा, परिभाषा लिखेंगे अभी हम, परिभाषा लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप 2 बार देखें वीडियो को, समझ में आ जाएगा। पहली पंक्ति के ढलानों में दूसरी पंक्ति के गोले, दूसरी पंक्ति के ढलानों में तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के ढलानों में चौथी पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद चालू करेंगे। डेफिनेशन साइड में लिखेंगे, परिभाषा इस प्रकार के निविड़ संकुलन में, इस प्रकार के निविड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति के अवलग्नों, अवलग्नों या मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ढलानों, अवलग्नों में द्वितीय पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण करें तथा द्वितीय पंक्ति के अवलग्नों में तृतीय पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण करें एवं तृतीय पंक्ति के ढलानों में चतुर्थ पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण करें। ठीक है, इस प्रकार प्रथम पंक्ति तीसरी पंक्ति के साथ संरेखण में, दूसरी पंक्ति चतुर्थ पंक्ति के साथ किसमें होती है, संरेखण में। इसको अगली लाइन से लिखेंगे, इस प्रकार प्रथम पंक्ति तृतीय पंक्ति के साथ संरेखण में, प्रथम पंक्ति तृतीय पंक्ति के साथ संरेखण में तथा द्वितीय पंक्ति चतुर्थ, द्वितीय पंक्ति चतुर्थ पंक्ति के साथ संरेखण में होती है। ठीक है सर, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस प्रकार के निविड़ संकुलन में किस प्रकार की आकृति बनती है, षटकोण। लिख देता हूं षटकोण। तो यदि षटकोण जैसी आकृति मिले तो इसी को क्या बोलते हैं हम, षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो लिखिएगा, इस प्रकार के निविड़ संकुलन में षटकोण जैसी
आकृति मिलती है, अतः इसको हटाओ यहां से, षटकोण जैसी आकृति मिलती है, अतः इससे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसमें आपको 4-5 बिंदु लिखने हैं। देखो यदि मैं पहली पंक्ति को क्या मान लूं, ए, आप ही बताना, आंसर आपको देना है। पहली पंक्ति को मैंने ए नाम दे दिया, तो दूसरी पंक्ति बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है? तो सर डिफरेंट है तो इसको नाम मैं बी दूंगा। ये संरेखण में होगी तो वापस से ये क्या हो जाएगी ए, ये क्या हो जाएगी बी, और ये क्या हो जाएगी वापस से। तो व्यवस्था मिलेगी ए बी प्रकार। कौन सी? ए बी। तो सबसे पहले स्टार डाल के लिखेंगे व्यवस्था, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप पैटर्न ए बी प्रकार। व्यवस्था क्या मिलेगी आपको? ए बी प्रकार। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है ना ये बीच वाला गोला, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6। चलो एक और बात बता दो, आकृति और सर आकृति षटकोण जैसी, षटकोण जैसी आकृति कैसी हो जाएगी इसकी? षटकोण जैसी। तो बताइए दो प्रकार का निबिड़ संकुलन हमने पढ़ा, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन और दूसरा। अब सुनना आप ध्यान से, आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा जटिलता है। जटिलता इसलिए कि जब आपने इस पंक्ति के ढलानों में दूसरी पंक्ति रखी, दूसरी पंक्ति के ढलानों में तीसरी पंक्ति रखी, तीसरी पंक्ति के ढलानों में चौथी पंक्ति रखी, तो दो प्रकार की रिक्तियां बनी। देखो एक रिक्ति तो ये रही और एक रिक्ति ये रही, इसका शीर्ष ऊपर की ओर, इसका शीर्ष नीचे की ओर, यानी कि दो प्रकार की रिक्ति बनी आपको। पहली प्रकार की रिक्ति है त्रिकोणीय रिक्ति जिसका शीर्ष ऊपर की ओर है, और एक प्रकार की रिक्ति नीचे की ओर है जिसका शीर्ष कहां है? नीचे की ओर। तो जो ऊपर वाली होती है उस प्रकार की रिक्ति को बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी रिक्ति, और नीचे वाली जो होती है उसे बोलते हैं अधोमुखी रिक्ति। तो दो प्रकार की रिक्तियां हमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन में मिली, तो उसको भी लिख लेते हैं हम। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, समझना उसको। यहां पर आपको जो रिक्ति मिली, दो प्रकार की रिक्तियां, इसमें दो प्रकार की रिक्तियां हैं। पहली जो है वो है ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी रिक्ति का मतलब क्या है? सुनिएगा, इस प्रकार की रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर है। आपको दिख रही है कि नहीं? देखो ऐसे, ये आपकी जो रिक्ति है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी। दूसरी प्रकार की आपकी अधोमुखी। अधोमुखी प्रकार की रिक्ति क्या है? इस प्रकार की रिक्ति का सिरा नीचे की ओर है, अतः इसे अधोमुखी रिक्ति, ऐसे देखो ऐसे, इसे बोलेंगे आपका अधोमुखी
अब जब आपको आगे का जो प्रकार है वो है आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन इसी से बनेगा। जब आप इस रिक्ति के ऊपर एक और गोला रख दोगे ना इनके ऊपर, तो दो प्रकार की रिक्तियां आपको वहां बनेंगी, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी होती है आपकी कौन सी, अष्टफलकीय रिक्ति। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के आच्छादन से तो बनती है एचसीपी स्ट्रक्चर और अष्टफलकीय रिक्तियों के आच्छादन से बनती है एफसीसी, फेस क्यूबिक सेंटर वाली। तो ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको अच्छे से देखें, फोकस करें। आरबीएस की एनसीईआरटी बुकों में आपके डायग्राम दिए हुए हैं, आप उनको वहां से देखें, समझें, बार बार देखें, आपको समझ में अवश्य आए। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि वास्तविक जो संरचनाएं होती है हमारे क्रिस्टल की, वो संरचनाएं त्रिविमीय होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है आपकी? त्रिविमीय। तो क्रिस्टल जालकों की वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय होती हैं, जो कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जो कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्राप्त की जाती है। तो आप हेडिंग डालिएगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तीसरा प्रकार त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, वो होती है आपकी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यानी कि क्रिस्टल जालकों की वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय होती हैं। तभी तो हमने परिभाषा लिखी कि यदि क्रिस्टलों के अवयवी कणों की त्रिविमीय, यानी कि त्रिविमीय जो, यानी कणों की व्यवस्था को त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के द्वारा यदि आप प्रेजेंट करते हो तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो परिभाषा लिखेंगे क्रिस्टलों की वास्तविक, क्रिस्टलों की वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय होती हैं, जो कि द्विविमीय, क्रिस्टलों की वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय होती हैं, जो कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे पर रखकर प्राप्त की जाती हैं, रखकर प्राप्त की जाती हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के पर रखकर प्राप्त की जाती हैं। तो ये क्या कहलाती है? आपकी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है, और आपका ये व्यवस्था आपकी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार से बनेगा। एक तो बनेगा वर्गीय निबिड़ संकुलन से और एक बनेगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन से। तो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वर्गीय निबिड़ संकुलन से किस प्रकार से त्रिविमीय स्ट्रक्चर बनती है। तो चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे, जो हमने वहां लिखी थी आपको डायग्राम में वो लिखेंगे। और डायग्राम में हमने लिखा था पहला वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना।
यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। किस प्रकार से इनको बनाएंगे? तो देखो, आपने वर्गीय निबिड़ संकुलन पढ़ा, तो वर्गीय निबिड़ संकुलन का मैं डायग्राम आपके ऊपर बना देता हूं। यहां पे ये आपके अवयवीकरण समझना, आप समझने वाली बात है। आप प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये चीज यदि मैंने मानी इसको ए नाम दे दिया, ये पहली परत है, नाम दिया सर आपने एक। तो सुनिएगा, ये क्या कहता है, जब वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहली परत के गोले इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक दूसरी परत के गोले, अब जो दूसरी परत आएगी उसके गोले पहली परत के गोलों के साथ संरेखण में हो, तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन से क्या प्राप्त होती है? आपको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है, जिसकी एकक कोष्ठिका जो होती है वो होती है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। जिसकी एकक कोष्ठिका क्या होती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। उपसय संयोजन संख्या क्या होती है? 6। सुनिएगा, ये कह रहा है पहली परत, क्या कह रहा है? आराम से सुने पहले आप, कि पहली परत हो गई, अब इस पे दूसरी परत बनानी है। ये चीज हो गई आपकी, दो अक्षर आगे, एक x एक y। अब तीसरा चाप तो जस्ट ऐसे रहेगा, आपके सामने रहेगा, इस बोर्ड के जस्ट सामने परपेंडिकुलर। तो सुनो कि पहली परत के गोले ना, तो दूसरी परत के गोले भी आप इसी पे बनाओगे। क्या मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं क्या एक बार आपके दिमाग में? ये परत का गोला भी आ गया, इसी प्रकार आपको इस परत का गोला भी आएगा, इसी प्रकार आपको इस परत का गोला भी आएगा, और इस प्रकार का ये दूसरी परत के गोले आगे। ऐसे इस पे इन सभी गोलों पे इसी प्रकार के आएंगे। तो मुझे एक बात बता दीजिए आप कि यदि मैंने इस प्रकार ये व्यवस्थित कर दिया, चलो मैं इसको बना ही देता हूं आपके कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सॉरी। तो आपके पास इस प्रकार से ये चीज बनी। तो बताइए मुझे, क्या पहली परत रेड वाला मार्कर और ये हरे वाला मार्कर दोनों का जो सेंटर आएगा वो एक ही आएगा? यानी कि पहली परत और दूसरी परत संरेखण में है कि नहीं? अगर मैं इसके ऊपर ऐसे रखता जाऊं ना, तो इसमें से एक एकक कोष्ठिका बाहर आती है, और उस एकक कोष्ठिका को बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका। कौन सी एकक कोष्ठिका? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें से ये क्रिस्टल जालक बनेगा, और क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग कौन सा होता है? एकक कोष्ठिका। यानी इस एकक कोष्ठिका की यदि मैं बार बार अन्य दिशाओं में पुनरावृत्ति कर दूं तो मुझे ये क्रिस्टल जालक मिल जाएगा। और ये आपकी जो एकक कोष्ठिका है इसे बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका, SCC। ठीक है, और ये जो क्रिस्टल जालक होगा इसका नाम हो जाएगा सामान्य क्रिस्टल जालक या आद्य क्रिस्टल जालक। आद्य क्रिस्टल जालक, सामान्य या आद्य क्रिस्टल जालक, और इसकी एकक कोष्ठिका हो जाएगी आपकी SCC, उपसय संयोजन संख्या। सुनिएगा, ये गोला कितने गोलों के संपर्क में? एक, नंबर 1, 2, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, नंबर 3, 4। तो देखो 4 गोले तो ये टच कर रहे हैं, इसके ऊपर भी तो है, 5वां ये रहा, और एक इसके नीचे है, तो कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 6 गोलों को। तो उपसय संयोजन संख्या कितनी आ जाएगी इसकी? 6। समझ में आई कि नहीं है? यानी कि मैं इसके ऊपर एक गोला रख दिया, एक बॉल लो आप, उसके ऊपर एक बॉल लो, एक बॉल लो, एक बॉल लो, ऐसे ऐसे करते करते इसकी जो एकक कोष्ठिका आएगी वो ये आएगी। और इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, या सिंपल क्यूबिक यूनिट।
सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। और इसके उपसय संयोजन संख्या कितनी आती है दोस्तों? 6। तो परिभाषा लिखते हैं इसकी, परिभाषा लिखेंगे इस प्रकार के, या थोड़ा एक सेकंड में ऐसे लिखिएगा, जब वर्गीय निबिड़ संकुलन में, परिभाषा क्या होगी? जब वर्गीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखण में हो। तो प्रथम यानी कि प्रत्येक दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ क्या हो? संरेखण में हो। प्रथम यानी कि पहले, इस प्रकार प्रत्येक दूसरी परत के गोले पहली परत के साथ संरेखण में हो। तो इस प्रकार जनित होने वाला जालक, इस प्रकार जनित होने वाला जालक सामान्य या आद्य क्रिस्टल जालक कहलाता है, जिसकी एकक कोष्ठिका सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। सबसे पहली बात, पहली परत को ए मानोगे तो ये नीली वाली भी क्या हो जाएगी? ए। तो इस प्रकार व्यवस्था क्या मिलेगी आपको? मैं लिख देता हूं व्यवस्था ए प्रकार की। दूसरा जो है उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या 6। उपसह संयोजन संख्या क्या हो गई? 6। एकक कोष्ठिका SCC या सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका, सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका। ये प्रकार है आपका वर्ग से त्रिविमीय स्ट्रक्चर किस प्रकार बना। अब जो प्रकार है हमारा वो दूसरा प्रकार है षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अब जो दूसरा प्रकार है हम दूसरे को डिस्कस करते हैं, और जो दूसरा प्रकार है वो क्या है वो लिखिए आप। यहां वर्ग की जगह क्या आ जाएगा? केवल षटकोणीय। तो मैं ये हटा देता हूं और इसको मिटा देता हूं। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, केवल इमेजिन करना है कि आप ऐसा कुछ है। बाकी आपसे सवाल आएगा सिंपल, उपसह संयोजन संख्या का आ सकता है, पैटर्न का आ सकता है, और संकुलन क्षमता जो आपका अगला टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आएगा।
तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है क्या, आप चार्ट खोलें और उस चार्ट में देखें क्या टॉपिक है। टॉपिक है षटकोणीय निबिड़ संकुलन से, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से क्या बनाना जा रहे हो आप, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना लिया आपने, अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन से क्या बनाना है आपको, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन से बनाना। अब आप इसको थोड़ा सा समझें। मैं बना रहा हूं दोबारा से षटकोणीय निबिड़ संकुलन का डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनेगा, पहली पंक्ति के अवनमनों में दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के अवनमनों में तीसरी पंक्ति, और तीसरी पंक्ति के अवनमनों में चौथी पंक्ति। ठीक है सर, ये पहली परत होगी। इसका नाम मैंने दे दिया प्रथम परत, जिसका नाम है ए। अब सुनिएगा, आपको दो प्रकार की रिक्ति दिखाई दी और एक ये रे आपकी ऐसे ये रे। ऊपर वाली जो रिक्ति है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी और इसको बोलते हैं अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। ठीक है सर, तो सुनिएगा बेटा, ये ऊर्ध्वमुखी रिक्ति और अधोमुखी। अब क्या करेंगे, मुझे इस पे दूसरी परत रखनी है। ये तो आपका 2 डायमेंशनल हो गया, तीसरी परत रखनी है। तो देखो, अब मैं यदि इसमें पहली परत होगी, दूसरी परत रखेंगे, तो दूसरी परत को यदि मैं आपको यहां रख दूं, इसके ऊपर ए, तो मैं रखने जा रहा हूं 1 2 3, ऐसे में याद रखो 1 2 और ऐसे में याद रखो। तो ध्यान से देखना बेटा, जब आपने दूसरी परत को रखा, प्रथम परत हो गई ये मैंने रख दी, द्वितीय परत, पहली परत और पहली परत की जो रिक्तियां बनी है, इन रिक्तियों का आपने आच्छादन किया तो 2 अन्य प्रकार की रिक्ति मिली आपको। एक तो देखो, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तभी आपको मालूम चलेगा। ये वाली रिक्ति, एक आपने ये वाली रिक्ति बनी, यानी कि मैं आपसे कह दूं कि जब आपने ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी रिक्तिकाओं को आपने जब आच्छादित किया, यानी कि पहली परत के ऊपर जब आपने दूसरी परत के गोलों को रखा, तो 2 प्रकार की रिक्तियां बनी। उनमें से जो ये वाली रिक्ति है, सुनना देखो बेटा, ध्यान से इमेजिन करो आप। एक गोला ब्लैक वाला नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, मेरा पेन चल रहा है, आप ध्यान से देखें। उसके ऊपर रेड वाले कितने गोले? 3, 1 2 3, यानी कि ये तो 4 गोलों से रिक्ति बनी है। दूसरी सुनो, ये वाला, इसके नीचे देखो, एक ब्लैक वाला, 2 ब्लैक वाले, 3 ब्लैक, रेड कितने? जस्ट उसके विपरीत दिशा में 1 2 3, यानी कि 2 प्रकार की रिक्तियां बनी। एक रिक्ति तो आपकी बनी 4 गोलों से और एक रिक्ति बनी 8 गोलों से। तो जो 4 गोलों से बनने वाली जो रिक्ति होती है उसे बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, और जो 8 गोलों से मिलकर बनी हुई होती है उसे बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो मैं इसमें लिख रहा हूं, स्टार डाल के लिखें, जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों पर दूसरी परत के गोलों को रखा तो 2 नई प्रकार की रिक्तियां बनी।
उस नई प्रकार की रिक्ति को आप देखेंगे पहली जो है वो है चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैसे बनी उसको मैं बताता हूं आपको। एक गोला नीचे, तो सुनिएगा, एक गोला ये रहा आपके पास नीचे, ठीक है, और 3 गोले जस्ट इसके ऊपर है। अब आपको मैं कैसे समझाऊं इसको, 1 2 और 3, ये प्रकार बना आपका। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या 1 2 3 और 1 इसके ऊपर। तो ध्यान से देखो आप, 3 गोले तो एक तल में, एक गोला सामने और एक गोला पीछे। तो इस प्रकार की रिक्ति को बोलते हैं कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्ति। परिभाषा क्या होगी, जब एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक और अवयवी कण रख दिया जाए तो इस प्रकार की जो रिक्ति बनती है उसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब क्या होगा आपसे समझे हम, कि चतुष्फलकीय जो रिक्ति होगी आपकी, वो होगी आपकी क्या, जब त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर एक और अवयवी कण यदि आप रख दें तो जो रिक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगी। कैसे कहलाएगी सुनिएगा, यानी कि 3 गोले एक प्लेन में, एक गोला ऊपर की ओर है, तो एक चतुष्फलक बनेगा। स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी आपकी चतुष्फलक जैसी, तो मैं इसमें लिख दूं, फिर दोबारा से समझा रहा हूं एक बार, कि एक गोला 2 और 3, इसके ऊपर एक ही गोला तो रखा है हमने, तो उसी को तो लिख रहे हैं। जब त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर एक और अवयवी कण रखने पर चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, जिसके चारों केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फलक बनता है। यह रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। यानी कि 4 गोलों से यदि कोई रिक्ति बनती है तो उसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। दूसरी रिक्ति देखो, जब एक त्रिकोणीय रिक्ति के विपरीत दिशा में, ये 1 2 3, चलो उसको मैं बताता हूं। आप दूसरी रिक्ति होगी अपनी अष्टफलकीय रिक्ति। सेकंड है सर आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखो कैसे बनेगी। ये त्रिकोणीय रिक्ति पहले मैं बना रहा हूं, आप सुनिएगा। 1 2 3, यानी कि ये त्रिकोणीय रिक्ति बनी। इसके विपरीत दिशा में एक और त्रिकोणीय रिक्ति रखने पर, जस्ट इमेजिन, इसके विपरीत में क्या होगा, देखो यहां 2 गोले ऊपर एक नीचे, तो अब आप 2 गोले ऊपर बना दो, 1 2 और 1 आपका 3, तो ये जो आपकी रिक्ति बनेगी
इसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। चलो मैं इसको एक बार और बना के बताता हूं आपको। सबसे पहले आपने 3 बोले, 1 2 3। जस्ट इसके बीच में आप बना दो उल्टी, यानी कि ऐसी की ऐसी उल्टी त्रिकोणीय रिक्ति और रख दो। आप कैसे रखोगे? तो 1 2 1 आपका 3। तो ये जो रिक्ति बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति। ये कौन सी कहलाएगी? आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। कैसे? ऊपर वाली दोनों के केंद्रों को मिला दिया मैंने, ये रहा, और नीचे वाले का देखो, एक घेरा एक घेरा एक घेरा एक घेरा, तो ये आपका ऐसी आकृति बनेगी। इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स। परिभाषा लिखते हैं, जब एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक और त्रिकोणीय रिक्ति विपरीत दिशा में रख दी जाए तो अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। कितने बोलों से मिलकर बनती है? 6। यह 6 बोलों से मिलकर बनी होती है। कितने बोलों से मिलकर बनी होती है भाई? ये 6 बोलों से मिलकर बनी। मैं आपको यहां बता दूं, देखो एक ब्लैक वाला 1 2 3 और उसके उल्टे, तो ये कौन सी हो गई आपकी? ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स, अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये तो मैंने आपको रिक्तियों के प्रकार बताए कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का गोल निर्माण होता है 6 गोलों से, अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है 6 गोलों से, और चतुष्फलकीय रिक्तियों का जो निर्माण होता है वो होता है आपके 4 गोलों से। एक नोट डाल के आप लाइन लिखेंगे। अभी हमने त्रिविमीय नहीं पढ़ा, षटकोणीय से केवल संरचनाएं पढ़ी जो हमने। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे और दूसरा अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे। तो जब चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, और अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी। उससे पहले आप एक नोट डाल के लाइन लिखें। नोट डालिएगा, यदि अवयवी कणों की संख्या क्या है सर? n। तो अवयवी कणों की संख्या n है, तो आपसे कोई पूछे टेट्राहेड्रल पॉइंट्स और दूसरा होगा ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स, यानी कि टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति और ऑक्टाहेड्रल का मतलब इनकी संख्या होगी आपकी 2n और इनकी संख्या होगी सर आपसे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इनका आच्छादन करेंगे, तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी शिकायत है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके जरूर अवगत कराएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें। दोस्तों एक समस्या है आपके सामने, आपकी इन वीडियो को लगातार पूरा नहीं देखें।
हम ऐसा देख पा रहे हैं कि आप इनको बिल्कुल कम अवधि के लिए देख रहे हो, तो यदि ऐसा है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जो भी वीडियो है उसको आप क्रमबद्ध तरीके से हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाइए, तभी ये चीजें आपकी समझ में आसानी से आएंगी। थोड़ी इमेजिन वाली चीजें आप इनको समझें, लिखें, बार बार देखें वीडियो को, वीडियो खत्म होने तक इंतजार करें, उसको पूरा देखें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।